भारत पर चीन का हमला। मित्रों नमस्कार, जय महाराज जी, जय सिया राम। तो आ चुका हूँ वापस बाबा जी की एक और अनंत कथा लेके। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे देश भारत पर चीन का अप्रत्याशित आक्रमण हो रहा था। एलनगंज इलाहाबाद में एक गृहस्थ के घर एक तख्त पर धोती पहने कंबल ओढ़े महाराज जी विराजमान थे। उनके पैरों के पास बैठा हुआ मैं दुखी था। उस दिन के दैनिक समाचार से चीन तेजपुर से आगे घुसता ही चला जा रहा था। भारतीय सेना शत्रु का सामना नहीं कर पा रही थी। देश की इस भयावह स्थिति से प्रेरित होकर मैंने उनसे अपने नैराश्यपूर्ण विचार व्यक्त किए। वे सहज भाव से बोले, भारत ऋषि मुनियों का देश है, यह धर्म परायण है। कम्युनिज्म यहाँ ठहर नहीं सकता। चीन वापस लौट जाएगा। मैं मन ही मन यह सोचकर दुखी हो गया था कि इस संकटपूर्ण स्थिति में भी हम भारतवासी कितने उदासीन हैं। मैं तुरंत विनम्रता पूर्वक बोल उठा, बाबा यदि चीन को लौट ही जाना है तो निरर्थक आक्रमण क्यों कर रहा है। मेरे पक्ष करते ही उन्होंने एक संक्षिप्त उत्तर दिया, तुम्हें जगाने को मुझे संतोष नहीं हुआ, पर मैं मौन हो गया। इस वार्ता के तीसरे दिन प्रातःकाल अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में प्रमुख समाचार यही था कि चीन की सेना शांतिपूर्वक लौट रही है और इसका कोई कारण समाचार पत्रों में व्यक्त नहीं था। मुझे बाबा की बात स्मरण हुई और मैं आश्चर्यचकित हो गया। इस घटना के बाद से भारत सरकार ने पश्चिमी, उत्तरी और सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो ठोस प्रयास किए, उससे बाबा की जगाने वाली बात भी समझ में आ गई। तो ये था बाबा जी का प्रसंग जो उन्होंने मुझे भारत चीन युद्ध द्वारा बताए। आशा करता हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। और सारे बाबा जी के भक्त कमेंट में जय महाराज जी लिखना ना भूले। बाबा जी से और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे बाबा जी के और रोचक किस्सों को लेकर। धन्यवाद।